ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीयों ने मोदी का बयानिया ज़मींदोज़ कर दिया। भारतीय नौजवानों ने शिकस्त खुर्दा मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। शिकस्त और फौजियों की हलाकत छुपाने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। दिल्ली में एहतजाज के दौरान हुकूमत से शफाफियत और जवाबदेही का मुतालबा किया गया। दिल्ली में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान कशीदगी बरकरार है। मुजाहिरीन का कहना है कि फ़ौजियों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुल्क में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरावाला और कसूर में भी बादल खुलकर बरसे। कामोकी, नारोवाल और शकरगढ़ में भी बादलों की घनगरज। लाहौर में बंद रोड और सगियां के करीब छतें गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। कसूर के नवाही गांव दख्तू में खस्ता हाल छत गिरने से एक खातून जाँ बहा। तौसा शरीफ में बारिशों के बायस कच्ची दीवारें और मकानात मुनहदिम हो गए। पाँच शहर में, जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, ये जो 18 साल से बैठे हुए हुक्मरां हैं, सूबाई हुकूमत जो एक ही जमात की है, पीपल्स पार्टी की, वो 18 सालों में इस पूरे हैदराबाद शहर में फकत 5 MGD का एक फिल्टर प्लांट लगा के हातिम की कमर पे लात मार दी है इन्होंने। इस शहर को जरूरत 125 MGD की है। जो फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं वो इनकी नाअहली, निकम्मेपन और ये जो रिश्वत का बाजार लगा हुआ है उसकी नजर हो जाते हैं। नाअहल लोग हैं। हुकूक ना मिले तो छीन लेंगे। हमें इस निज़ाम के खिलाफ जिहाद करना होगा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर बुरे हाल में है। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का हैदराबाद में बड़ा ऐलान। कहा कि MKM पूरे सिंध में रहने वालों के हुकूक की बात कर रही है। हैदराबाद में कोई सहूलत मैसर नहीं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा, ताकत का मुजाहरा आवाम के दिलों में होता है, चौराहों पर नहीं। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को सियासी शरारत कहना हैदराबाद के अवामी मैंडेट की बदतरीन तौहीन है। दम दस्ता सिंध पुलिस की ताकत में इजाफा करने के लिए तैयार है। मुझे यहाँ बताया गया कि आज पास आउट करने वाले जवानों में 300 से ज़ायद ख़वातीन भी पास आउट कर रही हैं। मुझे इस पे ख़ास तौर पे बहुत खुशी हुई है। पुलिस बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए अपने तासुर को बेहतर बना सकती है। सिंध पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस की रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की 132वीं पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि मौजूदा दौर में जवान अपनी कारकर्दगी से अवाम में एतमाद बढ़ा सकते हैं। सिंध हुकूमत और अवाम की पुलिस से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बलोचिस्तान में शरपसंदाना कार्रवाई। दहशतगर्द कौम परस्ती के नाम पर बलोच अवाम के जानो माल के दुश्मन बन गए। खुजदार में बलोच शहरी की डीजल से भरी गाड़ी को जला दिया गया। गाड़ी को दहशतगर्दों ने छीन कर आग लगा दी। गाड़ी मेरे खानदान का वाहिद जरिया मौश थी, मुतासरा शहरी की दुहाई। कराची के इलाके ली मार्केट की बहाली के दौरान आसार कदीमा का इंकशाफ। बरामदशुदा 2 कदीम तर्ज के मुजस्मों की माहिरीन से जांच करवाई जाएगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ली मार्केट से मिलने वाली अशिया का साइंसी मुआयना कराया जाएगा। मुजस्मों की तारीखी अहमियत का तयन माहिरीन की रिपोर्ट के बाद होगा।
ईरान ने अमेरिका की जानिब से आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इराकी वज़ीर आज़म के ज़रिए ईरान को पैगाम भेजा था। दौरे अमेरिका के बाद अली अल ज़ैदी ईरान पहुँचे, जहाँ सदर मसूद पज़शकियान और दीगर हुकाम से मुलाकात में अमरीकी तजवीज़ पेश की। ईरानी हुकाम का कहना है कि आर्जी जंग बंदी काबिल कबूल नहीं, इसमें आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात शदीद फ़ज़ाई हमले, अहवाज़ और बंदराबाज धमाकों से गूंज उठे। 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज के 2 मिसाइल मोसान गांव के करीब भी गिरे। मशरिक़ी तेहरान, उम्मीदिया, जासिक और खुरमाबाद पर भी हमले। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, मवासलाती नेटवर्क्स, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। हालिया अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में अब तक 55 अफराद शहीद और 629 जख्मी हो चुके। तीसरे ऑपरेशन के बाद आने वाले ख़वातीन का माना हमल ऑपरेशन कर देना चाहिए। सी सेक्शन की वजह से सिंध में शराह अम्बात बढ़ रही हैं। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत सिंध अज़रा बिचोहो ने कहा कि हमने माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत से कवानीन बनाए हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रुनुमाई। ट्रिनिडाद की ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडियन कायद रोस्टन जेज ने ट्रॉफ़ी की नकाब कुशाई की। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर जोशुआ बिशप को पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल किया गया है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट हफ्ते से ट्रिनिडाद में शुरू होगा। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। लायनल मेसी की इंटरनेशनल रिटायरमेंट की क़यास-आराइयाँ जोर पकड़ गईं। ताहम अर्जेंटीना के मीडिया के मुताबिक मेसी फौरी तौर पर टीम को खैरबाद नहीं कह रहे। वो अपना अलविदाई मैच अर्जेंटीना में खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। इस मकसद के तहत उनके रिटायरमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। 39 साला मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021, 2024 और वर्ल्ड कप 2022 के टाइटल जीते, जबकि 2026 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।